उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं नमस्कार। 60 के दशक में महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने अपने संगीत निर्देशन में फिल्म जगत को रूबरू करवाया एक ऐसी आवाज से जिसमें थी बच्चों सी मासूमियत। पहले धमकाया काहे कान मरोड़ के, बड़ी आई मुझको मनाने अब दौड़ के, तेरी मेरी मेरी तेरी आज से है खट। इसी आवाज में छुपी थी अल्हड़ किशोरी की चंचलता। আমি মিস ক্যালকাটা চাই না দিতে টিপ, এখনো তো কেউ জানে না আমার স্ট্যাটিস্টিক। আমি মিস ক্যালকাটা 1976। एक ऐसी दिलकश आवाज जो सुनने वाले को बांध लेती है अपनी सुरीली डोर से। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। मैं वही दर्पण वही। कभी थमाती है आस का दामन तो कभी छेड़ती है बांसुरी सी सुमधुर तार। लोग करे मेरा को इन्हें बदनाम। जी हाँ श्रोताओं, आज जिस आवाज की यादों के उजाले बिखरेंगे उस आवाज को हम जानते हैं आरती मुखर्जी के नाम से। एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, मैं जहाँ भी रह गई वहीं पे खड़ी। विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं जानी मानी पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रेकर और मनीषा जैन। दो नैना एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, और एक कहानी। दो नैना एक कहानी। इस कार्यक्रम में आज विविध भारती के स्टूडियोज में एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार विशेष मेहमान के रूप में हमारे साथ उपस्थित है। मनीषा जी, आइए आप और मैं मिलकर उनका स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं की ओर से। जी हाँ, आज पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी हमारे बीच हैं। आरती जी, मैं विविध भारती की ओर से, विविध भारती के पूरे परिवार की ओर से और हमारे करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आरती दी, चूंकि जयंत ने बातचीत करने की कमान मेरे हाथ सौंप दी है पहली, तो पहला प्रश्न बोलिए। आपकी शुरुआत होती है बहुत पहले महान फिल्मकार ऋत्विक घटक जी की फिल्म से। जी। हम ऋत्विक घटक जी की बात करेंगे, उसमें आपका पहला ब्रेक है, लेकिन हम छोटी आरती मुखर्जी जी की बात करेंगे। आपकी शुरुआत, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से मूलतः हैं? मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ और सन 1945 में। अच्छा। 18 जुलाई। और बस वहाँ ही मैं बड़ी हुई, शिक्षा वहीं पर सब कुछ हमें मिला। फिर ऐसे ही कॉन्टेस्ट में मेरी माँ नाम देती थी तो मैं जा के गाती थी। जहाँ भी कॉन्टेस्ट में मैं गाती थी फर्स्ट होती थी। ये एक खूबी है, ईश्वर की करुणा है। और उसी में से मुझे कोई बुला के लेके गए, बहुत बड़ा कलाकार धनंजय भट्टाचार्य करके। जी। और सुचित्रा मित्र जो रविंद्र संगीत गाती थी, वो लोग जाजिस थे। तो बोलता है तुम गाओगी एक फिल्म में। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कोई स्टोरी बना रहे थे। रविंद्र चटर्जी उस समय बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। आरती जी, कलाकारों के बारे में ऐसा होता है कि घर में ही उनके पिता या माता गायक होते हैं। हाँ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये घर से ही मिली। जी। घर से ही सब कुछ मिला मुझे, क्योंकि माँ भी गाती थी, पिताजी पियानो बजाते थे, ऑर्गन बजाते थे। मेरे चाचा क्लासिकल सितार बजाते थे। मेरी आंटी माने बुआ जी
वो भी सब सितार बजाते थे। तो घर में गाने की परंपरा रही, विरासत में मिला संगीत आपको। जी जी, विरासत में। और क्या पढ़ाई, संगीत, यही हमारे घर में, इसी में हम लोग आनंद लेते थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े ऑफिसर थे उस समय, ब्रिटिश रेजिम में पीएमजी, बहुत बड़ा, फर्स्ट इंडियन पोस्ट मास्टर जनरल, ही वाज पोस्टेड एट शिलोंग। क्या शुभ नाम था आपके दादाजी का? कैप्टन किरण चंद्र मुखर्जी। अच्छा। हाँ। तो वो भारत के पहले पोस्ट मास्टर जनरल। हाँ, शिलोंग में ही वाज पोस्टेड। अच्छा। हाँ। तो मेरे पिताजी वो एजी बंगाल, ऑडिटर जनरल ऑफ बंगाल, वहाँ सब हमारे घर में पढ़ाई, सब ICS, IAS, ऐसा सब बड़े बड़े, पढ़ाई का भी बहुत, क्या बोलूं, रियाज बहुत था, माहौल बहुत था। संगीत और पढ़ाई, हम लोग दादू बोलते दादाजी को। तो दादू शाम को बैठ के सब हम लोग गाते थे क्लासिकल बंदिशें, ये वो रवि बाबू के गाने सुनाओ, रविंद्रनाथ टैगोर के, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ। बंगाल है ही रविंद्रनाथ। हाँ, अतुल प्रसाद सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम। हाँ, तो इन लोगों को क्या है, हमें ये एक बचपन से ये सब सीखने को मिला, सुनने को मिला, और वहीं से आनंद भी मिलता था मुझे। हमें सब भाई बहन, हम लोग उसी में डूबे हुए थे। तो एनीवे, उसके बाद ऑल इंडिया मर्फी कॉन्टेस्ट में, मर्फी मेट्रो सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था 57 की 8, मुझे याद नहीं है। बहुत छोटी थी तब? बहुत छोटी थी, 14 साल की। तो ऑल इंडिया में मैं फर्स्ट आई थी। हाँ, जजेस कौन थे? और महेंद्र कपूर जी फर्स्ट आए थे लड़कों में। अरे बहुत। हाँ, और हम मेरे से बहुत बड़े थे सब कॉन्टेस्ट में, जो कॉन्टेस्टेंट थे ना। जजेस थे नौशाद अली जी, मदन मोहन जी, बसंत देसाई जी, अनिल विश्वास जी और सी रामचंद्र। और उसमें छोटी सी आरती मुखर्जी ने फर्स्ट प्राइज लिया। और मुझे याद है, सुबह बॉम्बे मेट्रो सिनेमा में कॉन्टेस्ट हुआ। तो उधर गा के उठी, अनिल विश्वास जी ने मुझे ऐसे एकदम लेके, आरती तुमने मुझे रुला दिया, इतनी सुंदर सुर है। तो ऐसे बोले कि मैं तो ऐसे देख रही हूँ, उस समय ये समझ भी नहीं था मेरा। फिर शाम को वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे। हम लोग देखो बिनाका गीतमाला में गाने सुनते थे। उस समय हमको घर से कोई पिक्चर भी दिखाने को नहीं ले जाते थे। फर्स्ट पिक्चर वी सॉ सत्यजीत रे की पथेर पचाली। अच्छा। वो भी स्कूल से लेके गए, मैंने फर्स्ट एंट्री। फिल्में देखने की शुरुआत भी हुई थी क्लासिक सिनेमा। हाँ, क्या बात है। तो ये सब तो छोड़ो, ये सब कुछ बोलने का ही नहीं, नाम उच्चारण नहीं होता था कौन क्या है। खाली बिना का गीतमाला में हम लोग गाने सुनते थे रेडियो पर, बहुत आनंद लेते थे उसके। आरती जी, उस कॉन्टेस्ट में जो गीत आपने गाया था, वो गीत आपको याद होगा कौन सा? वो भजन एक मैंने गाया था जी। हाँ। फिर उसके बाद उसमें बहुत रात को अनाउंस किया कि आई स्टूड फर्स्ट एट नाइट एट 2 o'clock। अच्छा, कितना देर तक चला था? हाँ, चला था कॉन्टेस्ट। फिर आशा भोसले केम टू सिंग टू एंटरटेन द ऑडियंस। कोई बाकी नहीं था उस समय, शोराब मोदी, ये वो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर सब, बिकॉज दिस कॉन्टेस्ट वॉज डन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू प्लेबैक सिंगर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए सब सुनने के लिए आए थे, सबको इनवाइट भी किया गया था। तो उस समय आशा भोसले की वो गाने है ना, इना मीना डी का। हाँ, तो हम लोगों ने सुना। और श्री रामचंद्र जी का, उनका सब पूरा अपना क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप सब बुलाए, बॉम्बे के अच्छे सब बड़े बड़े म्यूजिशियन। तो हम तो ऐसा जो बोलते हैं ना, जैसे देखते देखते हम थक गए, और सो भी गई थी मैं। और हाँ, और आशा जी अचानक एकदम हीना मीना डी का ऐसा जो सुना ना, सारी तभी याद आई, अरे हम तो कॉन्टेस्ट में बैठे और आशा जी को क्या गाए थे। और इनकोर करके 3 बार गाना पड़ा उनको। अच्छा। ये गाने और इतना पॉपुलर ये गाने थे। आशा फिल्म का ही गीत है। हाँ, आशा फिल्म का ही गीत है। मुझे फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फिल्म देखा नहीं ना, गाने खाली सुनते थे। अच्छा। हाँ, तो आरती जी, हमारे इस प्रोग्राम का जो जैसा फॉर्मेट है, स्वरूप है, उसके मुताबिक हम अपने मेहमान की पसंद के गाने भी सुनते हैं।
जरूर तो जरूर। आज आप हमें कौन सा पहला गाना सुनवाएंगे? असल में जयंत जी, मैं ये सोच रही थी कि आरती दी ने नाम लिया, अनिल विश्वास जी ने इन्हें बड़े स्नेह से गले लगाया था। तो अनिल दा की स्मृति में कोई आपकी और स्मृति में अनिल दा हो और उनकी फिल्म का कोई गीत? उनकी फिल्म के गाने, लता जी के गाने बहुत सुंदर थे। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जो तुम आओ तो खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आओ तो खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को फिर मुझे भी गवाए थे वो धीरे धीरे ढल रे चंदा। देखो, उस समय ना तो मैं अच्छी तरह हिंदी बोल पाती थी, ना तो सिनेमा देखती थी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। और कौन पिक्चर में, निम्मी जी के लिप में आपने गाया था? तुम्हें कहा निम्मी और मैं कहा। सोचो, उम्र के हिसाब से, गुण के हिसाब से, नाम के हिसाब से मैं एक छोटी लड़की। अंगुली माल करके एक फिल्म हुआ था, अंगुली माल में जी। अनिल दा बोले कि उसको गवा देते, क्योंकि उसका एक था कि इन लोगों को गवाएंगे। तो गुनगुनाइए ना दीदी वो वाला गाना। धीरे धीरे ढल रे चंदा, धीरे धीरे ढल। धीरे धीरे ढल रे चंदा, धीरे धीरे ढल। धीरे धीरे ढल रे चंदा। आज
जब आपने वो कॉन्टेस्ट जीता था मुंबई में, और साथ में महेंद्र कपूर लड़कों में जीते थे। जी जी। तो महेंद्र कपूर जी के साथ में कैसा अनुभव रहा इस संगीत के सफर में आपका? महेंद्र कपूर जी बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे, बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या है, जो कॉन्टेस्टेंट में मैं सबसे छोटी थी जी। सबसे। देखिए, कोई बड़ी गुलाम अली के स्टूडेंट है, कोई बेगम अख्तार के स्टूडेंट है, और सब बड़े बड़े उम्र में, बड़े बड़े। यहाँ बॉम्बे से एक जन आए थे, उषा बलसवर, अभी बेला सावर के नाम से गाती है वो जी। वो भी उस समय शी वॉज कैरिंग हर फर्स्ट बेबी एट दैट टाइम, तो शी सैंग वेरी वेल। तो शी वॉज सो एफेक्शनेट, मुझे आके बोलने लगी, आरती तुम फर्स्ट हो जाओगी क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छा है। मैं बोली ठीक है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आई सॉ दैट पीपल वेर सो काइंड, और इतने प्यार से मुझे बुलाते थे। शायद इनोसेंट लोगों को सबको पसंद आता है, क्योंकि मैं ना तो वो हिंदी अच्छी तरह जानती थी और ना बोलने को भी कुछ आता था, ऐसे ही देखती थी बच्चों की तरह। हाँ, जो बोलते थे वही सुनती थी। तो महेंद्र कपूर जी के साथ आज तक मेरा कोई डुएट नहीं है। वही मुझे अजीब सा लगता है कभी कभी। देखो, एक साथ में हम लोग फास्ट हुए हैं, तो अभी तक कोई किसी ने गवाया नहीं। वो तो चले भी गए हमको छोड़ के, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे। आरती जी, थोड़ा और पीछे की ओर फिर से एक बार बचपन की ओर चलते हैं। हाँ, कि जब संगीत आप सीख रही थी जी, तो कौन कौन से बंगाल के संगीतकार थे जिन्होंने आपको प्रभावित किया? बंगाल के जो पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी, बहुत अच्छे थे, बहुत। वो लखनऊ के मॉरिस कॉलेज से आए थे पास करके। एंड क्या बोलूं, शास्त्रीय संगीत में इतना दखल था, बहुत अच्छा। और जो पलटे वगैरह खुद बनाते, लाइक अ मैथमेटिक्स। तो सब सा सा नी नी रे सा सा नी सा, ये तो एसेंडिंग ऐसा चलता रहेगा। सा नी सा सा नी नी सा, माने उल्टा ही चलेगा पलटा। एसेंडिंग डिसेंडिंग अलग अलग। तो जो मैथमेटिक्स जो करते हैं ना, उस हिसाब से एकदम नोट गिन 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 के पर्दाए इतने, बोलूं क्या, जो शास्त्रीय संगीत के मुताबिक। और उनका दिमाग कितना अच्छा था। तो ये सब मैं सीखती थी, परवीन सुल्ताना सीखते थे उस समय, वो भी सीखती थी। शिप्रा बसु करके एक जन गाती थी ना कलकत्ता में, वो भी सीखती थी। तो हम तीनों सीखते थे उस समय पे। फिर 2 साल मुझे उनके पास मिला सीखने को। फिर उसके बाद मैंने उस्ताद सागिरुद्दीन खान साहब के पास सीखा मैंने। क्या है, मुझे बड़े गुलाम अली जी के पास मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय बॉम्बे में रहा करते थे, मलबार हिल में। बॉम्बे में मेरे एक दादाजी यहाँ थे, वो इकोनॉमिस्ट थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। बाद में वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी हुए थे। वो सब बोला ना मैंने पहले, ICS IAS हमारे घर में, तो ऐसे थे। वो चर्च गेट में रहा करते थे हम लोग, एकदम हाई कोर्ट के अपोजिट में, इरोज सिनेमा के बाजू में, पास में मेहर कोर्ट करके बड़ा अपार्टमेंट था, वहीं बहुत बड़ा फ्लैट था, वहाँ रहा। जब भी आती थी वहाँ ही हम लोग रहते थे। तो उस समय मैं गई थी मेरे एक मामा के साथ, तो गुलाम अली जी गाने भी सुने और बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन इतने दूर आके सीखना मेरे लिए, तभी पढ़ाई संगीत, तभी तो कुछ शिक्षा पूरा तो नहीं हुआ ना। इसीलिए मेरी माँ बोलते नहीं इतने दूर तो हम नहीं भेज सकते हैं, और यहाँ ही करो। फिर किसी ने हम लोगों को बताया कि सागिरुद्दीन खान साहब हैं, बजाते हैं, बहुत अच्छा सरंगिया है, और गुलाम अली जी के साथ बजाते हैं, बेगम अख्तर जी के साथ बजाते हैं। तो उनके पास एक इतने गुणी है, तुमको अच्छी तरह सीखने को मिलेगा। और एक जन थे बंगाली टीचर, स्वर्गीय सुशील बैनर्जी। देखो, क्लासिकल की जो तालीम होती है वो भी है, और लाइट म्यूजिक का भी तालीम होता है। लाइट के पलटे भी अलग है जी, जो ग्रेस नोट जिसको पर्श स्वर बोलते हैं जी। तो मूर्छना, ये सब सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नि सा रे, रे सा नि धा पा मा गा रे, गा मा पा धा नि सा रे, गा गा रे सा नि धा पा मा गा, ऐसा जाना आना जाना आना। हाँ, फिर सा सा रे गा रे,
सा रे ग रे सा रे ग म ग रे, जो स्पर्श स्वर है उसको ही बड़े गुलाम अली के ये जो सब गाने सुन सुन के ना हमें ऐसा लगता था कि उफ, ये एक बार मैं सीख सकूं तो आई कैन सिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसा लगता था। वो लता जी के गाने में वो सब मिलता था, आशा जी के गाने में, क्योंकि ये सब लाइट म्यूजिक के यही खूबी है जी। हाँ, इसीलिए जो मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन गाने सुन के हम बोल देते हैं कि तालीम क्या है ना जी। सबका तालीम होता है। और लाइट म्यूजिक बेसिकली इट इज पोइट्री बेस्ड ना, बिल्कुल। हाँ, लिरिकल जो वैल्यू है उसका, काव्य संगीत होता है, तो उसको कहाँ कैसे मोड़ लेना, गजल इसीलिए सिखाते थे मेरे गुरुजी, उस्ताद जी बोलते थे कि देखो ख्याल अच्छी तरह सीखो, ठुमरी सीखो तो गजल गा सकती हो, नहीं तो नहीं। तो भाषा के ऊपर दखल तो होना ही चाहिए, और सुरों को कौन सी शब्दों के ऊपर सजाना है, किस तरह सजाना है, उसको सीखना है। साइंटिफिकली दे यूज्ड टू टीच एंड दे यूज्ड टू टॉक आल्सो। तो वही मेरे दिमाग में आज तक वही है कि कैसे करना चाहिए। ता ता ना 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 गा रे मन अब गा, चारुकेशी में बहुत सुंदर। सा रे गा रे गा म गा म गा रे गा म दा म गा रे गा म रे नि सा, सा रे गा रे मन अब गा। ये देखो क्लासिकल हुआ, लेकिन इसमें कोई हर्शनेस नहीं, जो नम्रता से जो लेते हैं वो वही चीज लाइट में। क्लासिकल की एक्सट्रैक्ट्स लेके लाइट में, लाइट गाने में सजाओ तो ही लाइट अच्छा लगता है ना। ये बात तो बहुत सही कही आप। जिस श्रद्धा से हम सब, जिस श्रद्धा से बड़े गुलाम अली खान साहब को याद, आमिर खान साहब, हाँ, आमिर खान साहब को याद करते हैं, याद पिया की हाय हाय, ये जो नोट है ना, ये सब बहुत, कोई इसमें हार्शनेस नहीं है, बहुत प्यार से गाते थे। तो कितना सचेतन होके, कॉन्शियस होके, और कितना रियाज करके गाते थे, तो वही चीज सीखना चाहिए। तो अब आरती दी, हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं जो आपके बहुत दिल के नजदीक हो और वो जिसमें शास्त्रीय संगीत का प्राधान्य हो। कोई ऐसा गीत आपको याद आ रहा है? मैंने जो गाया चारुकेशी में शाम तेरी बंसी, हाँ, गीत गाता चल, वो गाने सुना तो जरूर होगा सब लोगों ने, लेकिन अभी तुम ध्यान दे के सुनो कि कैसे कैसे वो सब नोट लगाया जी। हाँ, उसके बाद भैरवी में लाइट में भले थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, एक राग से और एक रागों में चले जाते हैं फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सॉन्ग, लेकिन जो फंडामेंटल जो चीज है उसमें इसका असर होता है। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ना हमारे श्रोताओं के लिए। शाम तेरी बंसी
बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। फिल्म गीत गाता चल का ये जो गीत है आरती जी, इसमें जसपाल सिंह की आवाज आपके साथ है। जी, जसपाल जी के साथ में आपने बहुत काम किया है। मैंने गाया, खंजर फिल्म में भी गाया उनके साथ, जी। प्रतिमा और पायल उसमें भी गाया। हाँ। पपी लाहिरी ने हम लोगों को गवाए थे। आरती दी, आपने बहुत मीठे गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं और आप बंगाल के सिनेमा की तो सुपरस्टार हैं। एक ऐसी प्लेबैक सिंगर जिनके नाम से सभी के कानों में रस घुलता है, आरती मुखर्जी। आरती दी, ताराचंद बड़जात्या जी ने आपको मुंबई बुलाया उस समय के बॉम्बे, और आप आई और आपने एक लंबी पारी हिंदी फिल्मों में भी खेली। एक लंबा वक्त आपने गुजारा यहाँ। हम चाहेंगे कि आप उन दिनों की यादें हमारे साथ बांटें जब बंगाल के महान फिल्मकार ऋत्विक घटक जी ने आपको चुना फिल्म सुवर्ण रेखा के लिए। उसके साथ हमने ये भी सुना है कि उस फिल्म में उन्होंने आपको अभिनय करने का भी ऑफर दिया था। तो वो जरा बताइए कि किस तरह से हुआ था उस और समय क्या हुआ। जो कैरेक्टर उसमें है ना, क्या है बोलते हैं कि आरती जो नॉट वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड फैमिली, बट अ फैमिली इज वेरी लर्नड फैमिली। माँ बाप नहीं है, लेकिन बड़े भाई ने ये लड़कियों को बहुत पढ़ाया, संगीत सिखाया,
हाँ, क्लासिकल सब सिखाया। तो उनकी ये एम्बिशन था कि ये अच्छा समझदार हो जाए, तो इसीलिए उनको ध्रुपद, धमार, ख्याल, रविंद्र संगीत ये सब सिखाते थे ज़्यादा। तो दैट वाज द कैरेक्टर। तो बोलते हैं आरती, तुम जिस फैमिली से आई हो तुम्हारे साथ बहुत जाता है ये, क्योंकि एक तो विजुअलाइज करने में तुमको तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज यू आर सीइंग एवरीथिंग इन योर फैमिली। यही सब बातें चलती हैं। और सीखती थी उस समय पे बहादुर खान साहब से भी मैंने सीखा। सरोदिया थे ना, अली अकबर खान साहब के भाई, बहुत अच्छे थे, हमारे माने फैमिली फ्रेंड थे। तो मेरे दादी माँ ने बोला उसको अच्छी तरह सिखाओ, तो बहादुर दा हमको सब सिखाते थे। तेजेंद्र नारायण अभी बजाते हैं ना सरोद, वो और मैं हम लोग एक साथ बैठे बैठे सीखते थे, धामा, ध्रुपद, ख्याल सब। तो बोलता थी मैक्सिमम सभी तो यही गाने हैं, खाली रविंद्र संगीत 2-4 है इसमें। तो एक लाइन मुझे बहुत हॉन्ट करता है, सरोद के साथ डी शार्प में उस समय, स्केल तो मुझे अभी बोल नहीं सकती हूँ क्या, आली देखो भूर भाई, आली देखो भूर भाई। अब आरती जी हम वापस मुंबई की ओर मुड़ते हैं। जी। जब ताराचंद बड़जात्या जी ने आपको मुंबई बुलाया था, और राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों के लिए आपने गाना शुरू किया, एक लंबा सफर आपने यहाँ हिंदी फिल्मी दुनिया में तय किया, तो ताराचंद जी के साथ में जो अनुभव रहा फिल्मों के लिए गाने का आपका, वो कैसा था? बहुत अच्छा, इतने सुंदर गाने कंपोज किए थे रविंद्र जैन जी ने। और रवि को हम लोग जानते थे कलकत्ता से। तो जब ये सुवर्ण रेखा फिल्म वहाँ बना, उस समय जो प्रोड्यूसर थे राधेश्याम झुनझुनवाला, वो भी बहुत बड़े घर के थे। झुनझुनवाला हाउस ही है बड़ा बाजार में, तो उनके घर में आके रवि ठहरते थे। रवि यानी रविंद्र जैन जी की बात कर रही हैं। तो हम लोग करीबन उम्र में एक जैसे ही होंगे, तो रवि मुझे दीदी दीदी करते थे, और मैं भी भाई, ऐसा छोटा था। तो रोज घर में बैठ के हम लोग प्रैक्टिस करते थे गाने वाने। तो उस समय पे शाम तेरी बंसी उसी समय के गाने हैं, उन्होंने कंपोज किया था बंगाली में। भालू बेशे राधा नीले बदनाम, दिलो ना केउ चोखेर जलेर दाम। राधा जी शाम को प्यार करके इतना बदनाम लिया, लेकिन उनकी जो आंखों के जो आंसू के जो मूल्य किसी ने नहीं दिया। हाँ, तो उसके ऊपर ये शाम तेरी बंसी बनाए यहाँ के। तो ये मूलतः बंगला में बना है। फिर उस फिल्म में पहला गाना रिकॉर्ड किया, कर गया कान्हा मिलन का वादा, वो भी बैरागी राग पर है। क्या गीत है आरती थी वो। कर गया कान्हा मिलन का वादा, जमुना किनारे खड़ी है कब से राधा ना, अब तक आई मिलन की वो रात ना, अब तक आई मिलन की वो रात।
आरती जी, फिल्म गीत गाता चल से ये जो गीत रविंद्र जैन साहब ने लिखा और इसे कंपोज किया और आपने गाया, बहुत ही भाव विभोर कर देता है जब भी सुनते हैं। रविंद्र जैन साहब की और यादें आपसे जानना चाहेंगे। जरूर। कैसी रही थी पहली मुलाकात रविंद्र जैन जी से? हमें पता है कि वो बहुत मीठी बंगला भी बोलते थे, कलकत्ता रहे। और मनीषा, ये मैं बोलूंगी कि ऐसा टैलेंट मैंने बहुत कम देखा। उसको तुम एक शब्द आज बोल दो ना, 11 साल के बाद वही तुमको बोल देंगे। इतना पावरफुल मेमोरी, और क्या कंपोजिशन सब करते थे। संगीत इतना अच्छी तरह उन्होंने सीखा, क्योंकि अच्छी तरह आंख में देख नहीं सकते थे ना, इसीलिए ये चीज को अपना लिया। और दुनिया में कुछ है नहीं, और कलकत्ता में हमारे साथ ऐसे बीते जैसे हमारे कोई घर के कुछ ब्लड रिलेशन की तरह ही हम लोग रहते थे, कि भाई बहन सब। रवि आए हैं घर में तो बस सारा दिन गाने। मैं उस समय सारंगी बजाने के लिए कोई आते थे, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी जी। तो रवि 8 बजे सुबह आ जाते थे, दीदी चलो हम भी बैठते हैं। तो यही था उस समय का जो शिक्षा की वो जो सब बातें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बिना अच्छी तरह गाना नहीं हो सकता है। सुनना और उसको फिर एक्सप्लेन करना टू ईच अदर। हाँ, मेरा जो मैंने थॉट है आई कुड एक्सप्रेस, उनका भी जो भी है। मेरे भाई और भी भाई, मेरे भाई भी पियानो बजाता था, छोटा भाई तबला बजाता था, बहन सब लोग गाते थे। तो क्या है, रवि आते थे तो हम लोग चलो बैठ जाए, तो ऐसे ही गाने के साथ ही जुड़े हुए सब। सबसे पहले कब मिली थी आप रविंद्र जैन जी से? वही ऋतिक दा ने मिलाया। हाँ, ऋतिक दा वहाँ जाते थे ना, तो उनको राधेश्याम जी बोले, ऋतिक बाबू ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, अलीगढ़ से आए हैं, तो आप देखिए इनको कोई काम में ले लीजिए, यहाँ कोई फिल्म के म्यूजिक देने का। ये तो ऋतिक दा सुन के इतने प्रभावित हो गए उनके गाने से। गजल वगैरह, ऋतिक दा इतना गजल नहीं सुनते थे, लेकिन वो ऐसे सुनाते थे शब्दों को एक्सप्लेन करके करके। तो ही वाज वेरी मच, ही बिकेम एन आर्डेंट फैन ऑफ रविंद्र जैन। इतने खुश होते थे उनके गाने से। तो मुझे बोले, आरती देखो इनको जरा तुम लोग कुछ हेल्प करो। तो मैं भी छोटी थी, मैं हेल्प करूं। HMB में मैंने उस समय एक रिकॉर्ड किया था मर्फी कॉन्टेस्ट के बाद। फिर HMB में लेके गई तो वो लोग बोलते थे क्या गाएंगे, वो क्या करेंगे, बंगाली तो नहीं है। मैं बोला, अरे बंगाली छोड़िए, कितने अच्छे गाने मने धुन बनाते हैं, तो आप सुन तो लीजिए, उसको हम गा देंगे। तो सबके पास मैं लेके गई। मनीषा, यू वोंट बिलीव, संध्या मुखर्जी के पास, प्रतिमा बैनर्जी के पास, निर्मला मिश्र के पास, जो बड़े बड़े उस समय संगीत जगत में थे, शिप्रा के पास, शिप्रा बसु। हाँ, फिर और भी जो जेंट्स सिंगर श्यामल मित्र, जो सब के पास, सब सुन के तारीफ बहुत करते थे, लेकिन काम कोई नहीं देते थे। फिर मुझे इतना गुस्सा आता था, रवि चलो एक काम करते हैं, मैं गाऊंगी। HMB को मैंने बोला करना ही पड़ेगा। तो उस समय हमारा कुछ आस्ते आस्ते नाम हो रहा है, सब लोग सुनने लगे बातें। तो मैं बोली नहीं, मुझे करना ही है। अरे आर यू श्योर कि ये क्लिक करेगा? देखिएगा बाद में उनके घर में आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये बात सच साबित हुई। बिल्कुल, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप देखिएगा, मैं अगर कुछ समझती हूँ तो। फिर मैंने गाया उनके लिए, बहु पथ भेंगे बहु दूर एसे आवार हेटेছি আমি, माने बहुत दूर चल के, बहुत दूर दूर से मैं आके थक के भी फिर मैं चलने लगा। हाँ। ये बात कितनी सच है कि वो अलीगढ़ से कोलकाता आए थे। हाँ। बहु पथ भेंगे बहु दूर एसे ও আমার হেঁটেছি আমি। वाह। এ চলা কবে শেষ হবে, জীবন অস্তগামী, আবার হেঁটেছি আমি। क्या बात है। ये चलना जब खत्म हो जाएगा तब बस जिंदगी खत्म हो जाएगी। सच में संगीत की कोई भाषा नहीं होती, काल की सीमाओं और भाषा से परे होता है संगीत। ये बात सच है। और रविंद्र जैन जी ने
आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और मैं तो कहूँगी आपने भी उनके मार्गदर्शन में, उनके संगीत निर्देशन में इतने मीठे गीत दिए हैं। कुछ और बंगला गीतों की हम बात करेंगे, लेकिन मनीषा मैं आपको बताती हूँ, इसमें तभी 2-2 गाने के रिकॉर्ड निकलता था ना जी। जब ये गाने किए मैंने उनको सजेशन दिया कि तुम्हारे राजस्थान के फोक बहुत अच्छा होते हैं जी, तो उसमें से एक गाने चुनो। ओ दरदिया रे तोर बीन थमारे, ओ दरदिया रे तोर बीन थमारे। अब सुनेंगे तो लगेगा जी। कोई राजस्थान की शायद भाषा बंगाली है, लेकिन वही जो नुएंसेस वही सब उसमें है। आरती जी, एक और बात रविंद्र जैन साहब के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत से उनके फिल्मी गीत जो है वो स्वयं उन्हीं के लिखे हुए, तो क्या वो पहले से लिखा करते थे? हाँ, पहले से लिखा करते थे। और क्या है, रविंद्रनाथ के गाने हम लोगों से तो सुनते ही थे, बहुत दीदी गाओ, ये गाओ, वो गाओ। तो मैं बैठे बैठे एक एक दिन उनका ही सेशन होता था। रविंद्रनाथ टैगोर के कितने गाने मैंने उनको सुनाया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोई राग नहीं बाकी रखा, कोई ताल नहीं बाकी रखा, तो इनको सुनाते थे। मुश्किल मुश्किल ताले और तालों पर आधारित जी। रागों पर, सिंहेंद्र मध्यमा, फिर अपना और भिन्न शरज, ये सब, फिर कर्नाटक स्टाइल के गाने। हाँ। कितने मैंने गाया। तो रवि को मैं, रवि इसके ऊपर एक करो, इसके ऊपर एक करो। तो बोलते दीदी देखो, जन्म से कुछ रिश्ता नहीं होता है, आत्मा घूमते रहते हैं, इसी में रिश्ता हो जाता है। तुझे ही मालूम है, मुझे ही सब मालूम है। लेकिन ये बात तो सच है कि रविंद्र जैन जी कहाँ अलीगढ़ और आपने कहा कहाँ बंगाल में, और कहाँ बंगाल में आकर के उन्होंने इतना काम किया। वही तो मैं सोचती हूँ कि ऋतिक दा ने मिलाया और राधेश्याम जी ने जो ये फिल्म बनाए, तो ही तो हम मिल सके ना। बहुत सही। तो मैं वही सोचती हूँ कि देखो ये सब एक ईश्वर की एक करुणा है, कृपा है ना, किसके साथ किसको जोड़ दें तो ये टैलेंट आगे आ जाए। और अभी ये बोलती हूँ, रवि को हमने फोर्स किया टू कम टू बॉम्बे। मुझे ऐसा दुख होता था कि कोई समझते क्यों नहीं, इतने टैलेंटेड है। मैंने रवि तुम चले जाओ इधर से। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, कहाँ कौन है। फिर राधेश्याम जी का यहाँ भी पेडा रोड में उनका अपार्टमेंट था, उनको ही बोलो हम सब रिक्वेस्ट करेंगे, जाओ उधर जाके तकलीफ करो, जहाँ तुमको एक क्या बोलूं, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, इनाम मिलेगा। मैं छोटी थी, तुमको इनाम मिलेगा। बोले सही बोल रही हो दीदी। उस समय रवि का ना तो पैसा, ना तो घर, ना तो काम, कुछ नहीं। हम उसके टैलेंट देख के हम सोचते थे इसे बचाना हमारा काम है। जी। तो उसी उम्र में हमको ये अनुभव होता था। आरती जी, आप जिस भावुकता से रविंद्र जैन जी को याद कर रही हैं, तो उनकी बहुत सुंदर संगीत रचनाएं हमारे कानों में गूंजने लग गई हैं इस स्टूडियो में। कौन सा गीत आपको याद आता है रविंद्र जैन जी के निर्देशन में जो आपने गाया हो बहुत पहले, कभी शुरुआती दिनों की बात अगर आपको याद आ रही हो तो उनको हम डेडिकेट करते हुए वो गीत सुने। मुझे जब यहाँ बुलाए ताराचंद बज्जतिया जी ने, उस समय गीत गाता चल फिल्म के लिए ही बुलाए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ जिनको भेजे थे उस समय तो सेल फोन वगैरह ये सब नहीं था ना। टेलीफोन में बात किया, माय सेक्रेटरी विल कम टू टॉक टू यू, मैंने घर में सब बातचीत किया। तो जब भी रवि को बोले तो रवि बोले हाँ बाबूजी वो तो सही है। तो इसमें भी सौदागर में भी एक गाना है, तभी सौदागर फिल्म हो रहा था और उसकी म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो रहा था म्यूजिक के लिए। तो दीदी को उसमें पहले गवा देते हैं। वो रफी साहब और मेरा था, वो कुछ नूतन जी और अमिताभ बच्चन जी थे। मैं फिल्म तो पूरा देखा नहीं, स्टोरी मैंने और अमिताभ जी पढ़ा। तो ये भी बंगाली स्टोरी था, गुड़ करके विमल मित्र की थे। आरती जी, रविंद्र जैन जी के बहुत मधुर संगीत से सजी एक फिल्म सौदागर, और उसमें एक सरगोशी भरा गीत है जो आपने गाया है रफी साहब के साथ। मुझे नहीं लगता कि हमारे श्रोताओं ने बहुत ज्यादा इसे सुना है ना जयंत जी? तो हम क्यों ना उस गीत को अपने श्रोताओं को सुनवाएं, उसके बाद रविंद्र जैन जी की और बात करेंगे। जी।
हमसे थोड़ी सी दूर जन्नत है, हमसे थोड़ी सी दूर जन्नत है। आरती जी, इस गीत को सुनने के बाद में सौदागर फिल्म के और भी बाकी गाने याद आ रहे हैं। जी जी। और मन्ना दा का गाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत गाना इस फिल्म में था। इस फिल्म में सारे गाने बहुत अच्छे थे। लता जी के गाए हुए तेरा मेरा साथ रहे, वो भी बहुत सुंदर। लेकिन मन्ना दे के वो गाने मन्ना दा ने गाया भी बहुत अच्छा, और रवि हमें बहुत पहले से सुनाते थे ये गाने। हाँ। क्या एक्सप्रेशन उसका बहुत अच्छा था। तो मन्ना दा भी बहुत अच्छी तरह निभाया गाने, बहुत अच्छा लगता है। वैसा देखिए, वो तो कोई किसी के लिप में नहीं था ना ये गाने, लेकिन इतने लाइवली है ना, इतना सुंदर शब्दों और सुरों से सजाए, बहुत अच्छा लगता था। बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ मन्ना दे। दूर है किनारा
माझी खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। कभी मझधार, ओ माझी रे, माझी रे, आधी कभी तूफान, कभी मझधार, जीत है उसी की जिसने मानी नहीं हार। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। थोड़े कोई ज्यादा, कोई देगा तुझे दाम, ओ माझी रे, ओ माझी रे, थोड़े कोई ज्यादा, कोई देगा तुझे दाम, नैया को पार लगाना, हो माझी नैया को पार लगाना, यही तेरा काम। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। डूबते हुए तो बहुत है दिन के का सहारा, ओ माझी रे, माझी रे, डूबते हुए तो बहुत है दिन के का सहारा, मन जहाँ मान ले माझी, मन जहाँ मान ले माझी, वही है किनारा। माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा। गहरी नदी की रे धारा, टूटी तेरी नैया, फिर भी खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, ओ माझी खेते जाओ रे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जानी मानी पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी से जयंत पात्रिकर और मनीषा जैन की लंबी बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत का ये सफर जारी रहेगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो सुनना ना भूलिएगा इस बातचीत की दूसरी कड़ी, कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।